का प्रभारी बनाए जाने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद धन्यवाद। और आपको महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया, तो महाराष्ट्र में किस तरह से आप वहाँ का डेवलपमेंट करेंगे? अभी तो महाराष्ट्र में अभी हमारा टारगेट ये है कि अभी जो निगम के चुनाव हैं वहाँ पे बीएमसी के भी और बाकी कॉरपोरेशंस के भी, पुणे के भी हैं, पिंपरी के भी हैं, कोल्हापुर के, सब जगह के, तो सब जगह चुनाव लड़ा जाए, संगठन बढ़िया बनाया जाए। और आम आदमी पार्टी को आज देश की पूरी जनता एक विकल्प की तरह देख रही है, तो महाराष्ट्र में भी हम आम आदमी पार्टी का परचम लहराएं और आम आदमी पार्टी को जिता के लेके आएँ। हिमाचल की बड़ी खबरें चल रही हैं कि हिमाचल में आपकी पार्टी विरोध किया, उसके बाद लोग बीजेपी में कन्वर्ट हो गए नेता वहाँ के, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, जब भी कोई किसी पे आरोप लगता है तो उसको तो पार्टी से जाना पड़ता है। तो हमारी आम आदमी पार्टी हमेशा एक साफ छवि की पार्टी रही है, और जब भी कुछ ऐसी बातें होंगी तो उस आदमी को जाना पड़ेगा। संगठन हिमाचल का डे बाय डे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं, और पंजाब की जीत के बाद हिमाचल, गुजरात या कहीं भी सब जगह एक विकल्प की तरह देखा जाए, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। भाजपा के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अब बड़े सपने देखना आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है, क्या लगता है? तो बड़े सपने देखने पे कोई बीजेपी का हक तो नहीं है। आम आदमी पार्टी को बड़े सपने देखने चाहिए, और आम आदमी पार्टी आज पंजाब की जीत से बता दिया है कि लोग एक ईमानदार राजनीति को पसंद कर रहे हैं, एक ईमानदार नेता को पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश की होप बनता जा रहा है, तो बिल्कुल आगे चल के और अच्छा ही होगा आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरह दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम बातें चल रही हैं, क्या लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी आगे? देखिए, भाजपा चुनाव से डर के भाग रही है। एमसीडी के चुनाव अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, जो अब नहीं लग रहा कि हो पाएंगे। लेकिन चुनाव जब भी होंगे, 2 महीने बाद हों, 6 महीने बाद हों, 1 साल बाद हों, भाजपा के जो कुकर्म जो उन्होंने किए पिछले 15 सालों में एमसीडी के अंदर, जो भ्रष्टाचार फैलाया, जो कूड़े के पहाड़ बना के खड़े कर दिए, उसका दंड तो उनको मिलेगा। दिल्ली की जनता को उनका दंड तो देगी, वो अभी नहीं तो 6 महीने बाद से ही। भाजपा का तो वो कहते हैं कि हमारा तो कैडर वोट है, वो कहीं जाएगा नहीं, एमसीडी में तो हम बरकरार रहेंगे, ऐसा बड़े नेताओं का कहना। भाजपा के शीर्ष नेता, उन्हें लगता है कि जितना भी जनता को दबाया जाए जनता उनको वोट दे देगी, बट ऐसा है नहीं। जनता इसमें उनको जवाब जरूर देगी। तो वो आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं आपके जो नेता हैं जी, उन पर तमाम आरोप लग रहे हैं, सिकंदर जैन जी हैं, सब बेबुनियाद आरोप हैं। हम तो हमेशा कहते हैं आप जांच कराओ, और जांच में जिसके खिलाफ जो आए उसे जेल भेजो। जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करी जानी चाहिए, चाहे वो हमारा नेता हो, चाहे वो भाजपा का नेता, चाहे कांग्रेस का हो। बस उनसे ये बोलिए कि भैया भाजपा वालों का भी जाँच करवा लो, क्या चल रहा है उनका। जो एमसीडी में पिछले 15 सालों में, मतलब सबको पता है, आप किसी से पूछेगा सबको पता है। लेंटर माफिया तो एक फेमस वर्ड हो गया है कि लेंटर के पैसे तो हर पार्षद ने ढंग से इकट्ठे किए हैं, तो उन पर भी जांच होनी चाहिए, उनका भी इलाज होना चाहिए, उनका क्या किया जाना चाहिए। आदेश गुप्ता जी कल कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है कि आम आदमी पार्टी पैसे लेके जो नंबर बनाती है, टिकट बांटती है। तो सबूत लाइए, पेश करिए। जिससे पैसे लिए, जिससे टिकट बांटी, उसको जेल में भेजिए ना। हम कब रोक रहे हैं? वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही मुझे तो भेजो ना जेल। वीडियो सर मेरे पास। हाँ तो भेजो ना, कह तो रहे हम, आप भेजो जेल, पकड़ो और जेल भेजो। आदेश गुप्ता जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप उनको पकड़िए, आपके जो सबूत है उनको पकड़िए। जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने पैसे लेके टिकट बांटी, उनको जेल भेजिए आप। आपकी सीबीआई है, आपकी पुलिस है, आपके हाथ में सब कुछ है, कुछ भी करवा सकते हैं आप। जिस तरह से कहा, ये भी तो कह रहे हैं हम लोग कि एक पंजाब की जीत से बौखला गए हैं आम आदमी पार्टी। बौखला गई मतलब एक प्रदेश मिल गया तो ये लगता है कि मैं पूरे देश पे राज कर लूँगा। नहीं, देश ने ये बताया है, पंजाब की जनता ने, दिल्ली की जनता ने बताया। दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार आई, पंजाब में पहली बार आई। ये राजनीति ये बता रही है कि लोग काम की राजनीति को, देश के भले की राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं, और सिर्फ आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को नकार कर और देश में काम की राजनीति की पहल शुरू हो चुकी है। जिस तरह से भाजपा महंगाई पर कुछ भी नहीं बोल के राजी है, क्या आप लोग कुछ ध्यान रखेंगे जनता का? महंगाई तो सबको पता है, पिछले 2-3 सालों में शायद हर चीज़ डबल हो गई है। आप किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे वो गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, जो बेसिक नीड्स हैं, और इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी वजह से बाकी हर चीज़ पे महंगाई की मार पड़ती है। तो भाजपा को सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति छोड़ के जनता के भले के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, और महंगाई की जो इतनी मार लोगों पे पड़ती जा रही है उसका भी कोई इलाज करना पड़ेगा। तो भाजपा तो जवाब ही नहीं देती है सर।
तो ये तो भाजपा, ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, वो जवाब ही नहीं देते हैं। तो पूछना तो नहीं पड़ेगा, जिनके हाथ में है, आप हमें लाओ, हम करेंगे, हम ठीक करेंगे सब कुछ। देखो वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जिम्मेदारी तो केजरीवाल की है ना, उनसे पूछो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की कब से आ गई यार? वो कह रहे हैं वो भी तो टैक्स लेते हैं। तो टैक्स, बेयर मिनिमम टैक्स तो हर स्टेट को लेना पड़ेगा ना, स्टेट भी चलानी है। लेकिन आपको जो महंगाई की मार जो बढ़ती जा रही है, जो इनका कंट्रोल नहीं रहा है किसी भी कंपनी पे, किसी भी कॉरपोरेट पे, इनको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कौन क्या गलत कर रहा है और किसको कैसे कंट्रोल किया जाए। यही देश की राजनीति का काम है यार। जिस तरह पंजाब की अभी आपने बात करी थी, तो वो कह रहे हैं भगवंत मान कुछ ही दिन सरकार और चला पाएंगे, उनके बस का। पंजाब की राजनीति में पहली बार हुआ है कि 92 सीट्स किसी एक पार्टी की, सिंगल पार्टी की आई हों। पंजाब की जनता ने भगवंत मान के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पूरा विश्वास जताया है और उस विश्वास पे भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पूरा खरा उतरेगी। और जो दिल्ली में 3 बार दोहराया गया है, वो पंजाब में भी 5-7 बार दोहराया जाएगा। जिस तरह से महाराष्ट्र की जिम्मेवारी दी गई है आपको, तो किस तरह से महाराष्ट्र में पार्टी का परचम लहराएंगे? मैंने आपको बताया कि अब हम कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, अगले 3-4 महीनों में कॉरपोरेशन के कई सारी कॉरपोरेशन के महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है। और आम आदमी पार्टी हर चुनाव को लड़ेगी, हर चुनाव कंटेस्ट करेगी और जितनी मैक्सिमम अच्छी तरीके से हम लड़के और जीत पाएंगे वो पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से दिल्ली मॉडल का पंजाब में असर हुआ, क्या महाराष्ट्र में भी होगा? पूरे देश में होगा। पूरे देश में एक राजनीति है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं और उस राजनीति की पहल पूरे देश में होगी। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अंत में? क्या संदेश देना चाहेंगे? आज खुशी का दिन है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैं अरविंद केजरीवाल जी का और दुर्गेश भाई का धन्यवाद करता हूँ मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी देने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा मैं उन चीज़ों पे खरा उतरूँ। धन्यवाद साथियों, ये थे सिंगला जी, दीपक सिंगला जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि जिम्मेदारी जो महाराष्ट्र की दी गई है उस पर हम खरे उतरेंगे और वहाँ की जनता को भी दिल्ली की तरह एक स्वच्छ राजनीति देंगे। धन्यवाद।